अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं गंदम पे। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमने गंजी गंदम लगाई है, जिसको कहते हैं गंजी गंदम। गंजी गंदम या कोनी कनक, हमारे पंजाबी में इसको कोनी कनक कहते हैं। कोनी क्यों कहते हैं उसका भी आज आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाते हैं। बेसिकली ये मुख्तलिफ़ इलाकों में गंदम की बिजाई का वक्त जो है वो मुख्तलिफ होता है। हमारा ये एकड़ जो है, ये 4 कनाल जगह जो है ये खाली थी, ये चारे के लिए लगाई है। बाकी हमारी मुंजी जो है वो कटाई हो रही है, हो गई है, बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं, कटाई हो गई है। और 30 नवंबर तक गंदम की बिजाई जो है वो कर देंगे। जो गंदम आम तौर पर बिजाई की जाती है वो गंदम ऐसी होती है कि उसके सिट्टे के ऊपर छोटे छोटे से कांटे से होते हैं, एक बारीक बारीक स्पाइक्स होते हैं। उनको हमारी लोकल ज़बान में कसार कहते हैं। और उसका मसला ये होता है कि वो अगर जानवर खाए या मुंह में चले जाएं तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसका हल निकालने के लिए पिछली सदी में साइंटिस्ट ने थोड़ी सी मेहनत की और उसके बाद उन्होंने ये गंदम ईजाद की, जिसको गंजी गंदम कहते हैं और स्पाइकलेस गंदम कहते हैं, कह लें बीट कहते हैं। इसका टेक्निकली इसको कहते हैं ऑनलेस बीट, AWN ऑनलेस बीट कहते हैं इसे। इसके ऊपर मैंने कोशिश की कि मैं सर रिसर्च करूं, थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि ये कहाँ से आई, कब बनी। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इसकी तलाश में इसलिए था कि मैं समझ रहा था कि ये जो गंदम है ये कोई पुराना सीड है, देसी पुराना सीड है, जो कि जिसमें कोई ना तो कोई पोलिनेशन करके इन्होंने कोई चेंज की है, या GMO का डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये तो पिछली सदी में ही तैयार की गई है, ये कोई नेटिव पुराना सीड नहीं है, देसी सीड नहीं है। मगर सबसे हैरानकुन बात मेरे लिए ये थी कि जब मैंने इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया तो मुझे इसके ऊपर कोई ख़ास मवाद नहीं मिला। बहुत पहले मुझे एक वीडियो मिली जिसमें एक पेपर था जिसमें थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि इसका नंबर शंबर के क्या था, लेकिन वो मिस हो गया मुझसे। और अब मैंने इसको सर्च किया है, गंजी गंदम, कोनी गंदम, ऑनलेस वीट, स्पाइकलेस वीट, बेशुमार सर्च करके देखिए, लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई ख़ास मवाद नहीं मिल सका कि ये कब इसके ऊपर काम हुआ, कब बनाई गई। लेकिन इसका बेसिक मकसद जानवरों की चारा है, चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमारे कुछ लोग इसको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे कज़न हैं, हमने ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करके देखा है। इसका आटा जो है, जो रोटी बनती है वो थोड़ी सी काली होती है, थोड़ा सा इसका कलर डार्क होता है। तो इस वजह से लोग इसका इस्तेमाल कम करते हैं। बीमारियों की शरह इस पे थोड़ी कम है उससे। लेकिन वो जो गंदम हम अब काश्त करते हैं उसमें जो उसका कलर है वो वाइट होता है, उसको पसंद किया जाता है। अब आप इसे देखें कि ये आपको दिखाई दे रही है। अब ये देखें कि इसके जो ये सिट्टा है गंदम का, इस सिट्टे में आपको वो स्पाइक्स नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए इसको गंजी गंदम कहते हैं। और ये इस के सिट्टे के अंदर ये गंदम का दाना है, जो कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो ये तूड़ी बन जाती है और इसके अंदर से ये दाना निकल आता है। इस दाने को अगर आप देखें कि ये लंबा सा दाना, बारीक दाना है, इसकी ये थोड़ी पहचान डिफरेंट होगी। अभी जो गंदम आप देखेंगे उनकी शेप्स जो है वो ज़रा डिफरेंट होगी, मोटा दाना होगा। पसंद किया जाता है कि उसके अंदर से आटा ज़्यादा निकलेगा, और ऊपर चूँकि ये ब्राउन शेल जो है वो ये कम होगा तो उसमें से वो जो बूरा है वो कम निकलेगा। लेकिन इस तरह की जो वैरायटी होती है इसके अंदर वाइट पोर्शन कम होता है, तो इसमें जो बूरा है, जो छान बूरा जिसको कहते हैं, जो ब्राउन है, वो थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो ये वो गंदम है जिसे गंजी गंदम कहते हैं, जिसे हमने नेटिव पुरानी कोई वैरायटी समझ के काश्त किया था। लेकिन चारे के लिए अभी भी हम काश्त कर रहे हैं। ये चारे के लिए लगी है, 1 एकड़ सड़क के पास लगाना चाह रहे हैं, अभी लगा देंगे। और हाफ़ एकड़ ये है। और इस दफ़ा इरादा भी है कि शायद हम इसे अपने घर की कंजम्पशन में इसको लेके आएँ और उसको देखें कि इसका क्या रिज़ल्ट है। बाकी स्पेल्ट है, बहुत पुराना बीज है, उसे भी हमने काश्त किया और उसकी भी थ्रेशिंग का मसला है। उसमें मसला ये आता है कि जब उसका सीड जो है ना, उसके सिट्टा पतला बारीक इसी तरह दाना है, और वो थ्रेशर में से निकल के तो वो दाना अलग नहीं हो पाया। और वो इंग्लैंड से सीड 2 दफ़ा मंगवाया है, इस साल भी इंशाल्लाह रास्ते में ही है, 1-2 रोज़ में सीड पहुंच जाएगा, उसे भी काश्त करेंगे। और कोशिश में है कि हम उसकी भी अपने, वो पुराना सीड है, वो 2-2.5 हज़ार साल पुराना सीड चला आ रहा है, उस सीड को हम चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करें। वो 10 माह की फ़सल भी है, इससे ज़्यादा टाइम लगती है। ये तो पक के तैयार हो जाती है हमारी फ़सल, लेकिन वो अभी खड़ी होती है, अभी उसमें दाना नहीं बना होता। तो इंशाल्लाह उसे भी कर रहे हैं।
یہ گنجی گندم پہ تھوڑی سی آج میرا ارادہ تھا کہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ انفارمیشن، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ تر وہی لوگ پوچھتے ہیں جو ہماری دیسی سیڈز اور پرانی گندم اور اس طرح کے شوقین لوگ ہیں۔ ادروائز اس کا مصرف صرف چارے کے لیے ہے، اور اسی لیے اس کو تیار کیا گیا، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسے اسی لیے اگاتے ہیں، اور یہ بہت کام اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ عام کھانے میں یہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔